हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है और कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंदर ये किया जाता है। सो इस बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें हम देखेंगे पहले कि कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड है अपॉइंट के। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में हम देखने वाले हैं, इन दोनों में देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आपको चीफ जस्टिस या फिर कोई अदर जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनको अगर अपॉइंट करना है तो आता है आर्टिकल नंबर 124, क्लॉज नंबर आता है 2। ओके, अब इसमें बोला क्या जाता है, इसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंडर क्या कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अगर यही चीज हम हाई कोर्ट के बारे में देखें तो हाई कोर्ट के बारे में ये आता है 217 नंबर आर्टिकल में। इसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अच्छे से सुनो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोल रहा हूँ मैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द अदर जजेस जो है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। सिंपल बात यही है कि आर्टिकल 124 बोलता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, और अच्छा आर्टिकल 217 बोल रहा है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। ओके, अब तो अपॉइंटमेंट दोनों के लिए प्रेसिडेंट ही करेंगे, तो पहले बता दिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि और एक आर्टिकल आता है 126, सुप्रीम कोर्ट के लिए 126 और इनके लिए आता है 223, 223। अब 126 में क्या बोला जाता है, 126 में कंडीशंस दिए जाते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई के बारे में बात कर रहा हूँ, अदर जस्टिस के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। तो ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जहाँ जब जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो बोला जाता है 126 में। ओके, तो फिर मैं बता देता हूँ अच्छे से कि अगर कोई भी जजेस की बात हो रही है कि कोई भी जज को अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ये बात लिखा हुआ है 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए। और उसी में अगर बोला जाता है कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसके वजह से आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करने वाले हो, तो वो बोला जाता है 126 में। ओके, हाई कोर्ट में आ जाते हैं। तो हाई कोर्ट में पहला क्या था कि 217 में बोला गया था कि प्रेसिडेंट किस हाई कोर्ट के कोई भी जज को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। फिर 223 में बोलता है कि प्रेसिडेंट ऐसे कौन कौन कंडीशंस होंगे जब 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 क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नियुक्त करेंगे। ओके, समझ रहे हो आप। तो इसमें बोला जाता है कि कंडीशंस कौन से हैं जब एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाएगा, और इसमें बोला जा रहा है कि कंडीशंस क्या क्या थे जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा। ओके, ये डिफरेंस है। ओके, फिर आते हैं कंसल्टेशन की बात। ठीक है, अब अपॉइंट के लिए कंसल्टेंट किया जाता है। ओके, तो चीफ पहले आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जब अपॉइंटमेंट होता है तब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट के मतलब डीम नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ा तो हाई कोर्ट को भी, तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकते हो, इनको नियुक्त करने के लिए। अब वही बात अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात आती है तो इसमें प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और जिस जिस स्टेट पे हम जिस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसमें हम नियुक्त करने जा रहे हैं उसके जो गवर्नर है उनके साथ। ओके, अब आ जाते हैं अदर जजेस के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अदर जज अगर नियोग करना है, अगर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को मस्ट मतलब ऑब्लिगेटरी है, मस्ट मतलब एक लीगली बोल सकते हो, बाइंडिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हाई कोर्ट्स अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट के साथ भी, हाई कोर्ट के मतलब बोल सकते हो कि कोई भी जज। अब एक जज कैसे आता है, पहली बात तो एक जज आता है कि अगर वो शायद वो पहले क्या हो कि पहले वो हाई कोर्ट के जज हो, फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। तो जिस हाई कोर्ट के जज हैं तो उनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर उनके जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके साथ कंसल्ट किया जा सकता है, या फिर बाकी अदर जजेस जो कि चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट, उनके साथ भी बात किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि नहीं, डीम नेसेसरी के हिसाब से आता है। ओके, बट मस्ट है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ
आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा अपॉइंट करने के लिए अदर जजेस को। अब आता है हाई कोर्ट की बात। अब हाई कोर्ट में क्या है कि हाई कोर्ट में अगर आपको कोई जजेस, मतलब चीफ जस्टिस को छोड़ के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को छोड़ के अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, कंसल्टेशन हो गया। अब आता है क्वालिफिकेशन की बात। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए चीफ जस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? तो पहला कंडीशन तो है कि उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बनना पड़ेगा, जो कि हाई कोर्ट के लिए भी सेम है। ओके, दूसरा कंडीशन यहीं पे बोला जा रहा है कि आप क्या हो सकते हो, आप हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जज हो सकते हो सक्सेशन ईयर में। मतलब बोल रहा है कि आप हाई कोर्ट के जज हो सकते हो 10 साल के, मतलब 5 साल के लिए आप जज हो, शायद पकड़ लो कि आप 5 साल से जज हो हाई कोर्ट के। या फिर हाई कोर्ट्स बोला मतलब पहले एक साल इस कोर्ट में थे, इस हाई कोर्ट में थे, दूसरे साल फिर दूसरे हाई कोर्ट में थे, तो ऐसे करके आप चेंज तो कर रहे हो बट आप कंटिन्यूअसली जज हो किसी न किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, बट 5 साल के लिए आपको जज होना पड़ेगा, ठीक है, 4 5 ईयर्स। अब अगर हाई कोर्ट के जज बनना चाहो तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो इसके लिए क्या है कि आप इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया के, टेरिटरी अलग चीज है, ये थोड़ा सा दूसरे लेक्चर पे आप देख सकते हो। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर आप कोई भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल से काम कर रहे हो तो आप क्या हो सकते हो, एक हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। ओके, फिर आता है कि और दूसरा कंडीशन फिर देख लेते हैं। तो एक दूसरा कंडीशन है, ऐसा है कि हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के अगर आप एडवोकेट हो 10 साल से, 10 साल से आप एडवोकेट की काम कर रहे हो, आपका जो जो कैरियर है बहुत अच्छा है, तो आपको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनाया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ है अंजू मल्होत्रा, जो कि एक एडवोकेट थी, उससे बनी है सुप्रीम कोर्ट की जज। सेम चीज हाई कोर्ट में भी है। अब हाई कोर्ट में भी है कि आप 10 साल से एक एडवोकेट हो तो आपको फिर हाई कोर्ट के जज भी बनाया, तो इसमें दोनों सिमिलरिटीज है इस कंडीशन में। अब अगर मतलब आप अगर एडवोकेट हो तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के भी जज भी बनाया जा सकता है या फिर हाई कोर्ट के जज भी बनाया जा सकता है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट में और एक डिस्टिंक्शन यही है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कोई एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट है तो उनको भी हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जा सकता है। ओके, अब थोड़ा देख लेते कि ये जो कंसल्टेशन हम बार बार बोल रहे थे कि इसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को उसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर किसी बात में हम बोल रहे थे कि ये तो बाइंडिंग है तो करना ही पड़ेगा सीजीआई के साथ। तो ऐसा जो है वो पावर आया कहाँ से? तो ये पावर आया 3 जज केसेस से। तो 3 जज केस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट जज केस आया 1982 में। अब 1982 में ये कोर्ट ने ये बोला कि कंसल्टेशन का मीनिंग देखो, कंसल्टेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है पहले वो समझ लो। तो पहला जो इंटरप्रिटेशन आया इस इंटरप्रिटेशन में बोला गया कि कंसल्टेशन जब हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों एक मत पे ही आ जाए, मतलब प्रेसिडेंट और दूसरे जो भी जज के साथ कंसल्ट हो रहा है तो वो एक मत पे आ जाए, मतलब एक कंकरेंस हो, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि दोनों का क्या क्या है, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कंसल्टेशन। इस क्या पहला जजमेंट केस में ये बोला गया। अब सेकेंड जजमेंट केस आया 1993 में। अब इस जजमेंट केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने अपना जो पहला जो रूलिंग था उसको चेंज कर दिया। अब चेंज करके बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको जब कंसल्ट आप कर रहे हो किसी चीज के बारे में तो आप दोनों को एक जगह पे, मतलब एक एक मत पे आना पड़ेगा। ओके, अब बोल रहा है, और दूसरा ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका जो एडवाइस है, टेंडर्ड एडवाइस, वो प्रेसिडेंट को बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा, ठीक है, मैटर पे। मतलब जो जो बाइंडिंग पोर्शन है, मतलब बोल रहा है कि सीजीआई जो टेंडर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग है किस बारे में? सुप्रीम कोर्ट के अदर जज जब अपॉइंटमेंट होंगे उसके बारे में चीफ जस्टिस का जो जो भी टेंडर एडवाइस होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। बट इसमें एक बट लगा दिया, बट लगा के बोला बट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देने वाले हैं वो एडवाइस ऐसे नहीं दे सकते हो। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि दो और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके साथ पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। अब उनके साथ कंसल्ट करने के बाद जो भी फैसला आया चीफ जस्टिस वो एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब प्रेसिडेंट के ऊपर उसके बाद वो बाइंडिंग होगा। ओके, अब आया थर्ड जज केस जो कि आया 1998 को। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें अब बोल रहा है जो एडिशनल इसमें जो चेंज किया इन्होंने चेंज करके बोला कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, मतलब कुछ नहीं सेम चीज ही है, बट इसमें बोला गया कि आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सोल ओपिनियन है उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, सोल ओपिनियन नहीं चलेगा।
मतलब बोल रहा है कि आप पहले जो 2 जजेस की जो आप एक कंसल्ट कर रहे थे पहले सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, वो 2 जज नहीं 4 जज के साथ करो। 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ पहले क्या करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर 4 जजेस में 2 जजेस भी मना कर देते हैं, किसी चीज़ में डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो वो वाला जो वो एडवाइस होगा वो आप प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते। मतलब यही है कि 4 जजेस में आपको एटलीस्ट 3 जज को क्या करना पड़ेगा, एक मत पे आना पड़ेगा, तब जाके वो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको देने दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ठीक है। अगर फिर बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा अगर नहीं होता है, मतलब सोच लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना सोल एडवाइस प्रेसिडेंट को देके बोलता है सर मेरा एडवाइस यही है, तो ये बाइंडिंग नहीं होगा। या फिर ऐसा होता है कि जो कोई चीज़ का जो कंसल्टेशन हो रहा था 4 जजेस बैच में, उसमें से 2 जज उसको डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं किसी बात से। बट क्या किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो जाके फिर प्रेसिडेंट को बोला कि भाई, प्रेसिडेंट सर को बोला कि सर हम लोगों का एडवाइस ये है, तो ये भी बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब यही है कि आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ आपको बैठ के कंसल्ट करना पड़ेगा। अब उनमें से अगर 2 भी मना कर देते हैं, 2 भी डिनाई करते हैं किसी बात पे, तो वो वाला एडवाइस आप प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते हैं। ओके। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर एक कंकरेंस आ रहा है, तो उसके बाद वो आप प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये था 3 जजेस केसेस। तो इन्हीं से पावर आता है जजेस के पास, आप बोल सकते हो मेनली सुप्रीम कोर्ट के पास जजेस की नियुक्ति के लिए। ये जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है इसी से आता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।